किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसे सब लोग नरेटा वाली बुढ़िया कहते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसका अंदाज ही ऐसा था कि हर किसी को उसकी कहानियां याद रह जाती थीं। वो हर दिन मंदिर के बाहर बैठती और आने जाने वालों को कहानियां सुनाती, लेकिन एक अजीब अंदाज में। वो हर कहानी इस तरह सुनाती जैसे कि वो ईश्वर की ओर से लोगों को कोई सच्चाई बता रही हो। एक दिन गांव में एक अमीर साहूकार आया। वह घमंडी था और गांव वालों को नीचा दिखाता रहता। जब वह मंदिर आया तो बुढ़िया ने उसे बुलाकर कहा, सुनो साहूकार, एक कहानी है तुम्हारे लिए। वह पहले तो हंसा, फिर बोला। आया तो बुढ़िया ने उसे बुलाकर कहा, सुनो साहूकार, एक कहानी है तुम्हारे लिए। चलो बुढ़िया, सुनाओ, क्या ज्ञान देती हो। बुढ़िया बोली, बहुत समय पहले एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति और नाम। पर एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया और रास्ता भटक गया। भूख और प्यास से परेशान होकर वह एक झोपड़ी में पहुंचा जहां एक बूढ़ा साधु रहता था। राजा ने घमंड से कहा, मुझे खाना दो, मैं राजा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ राजा या भिखारी एक बराबर है। खाना चाहिए तो सेवा करो। राजा को गुस्सा आया, लेकिन मजबूरी में उसने लकड़ियां इकट्ठी की, पानी भरा और तब जाकर साधु ने उसे खाना दिया। खाने के बाद साधु ने कहा, अब तुम समझे कि जीवन में सबसे बड़ा राजा वही है जो सेवा कर सकता है, न कि वो जो सिर्फ हुक्म देता है। राजा ने सिर झुका लिया और अपने राज्य में जाकर सेवा और विनम्रता को अपनाया। बुढ़िया ने साहूकार की आंखों में देखा और कहा, कभी कभी घमंड में इंसान खुद को सबसे बड़ा समझ लेता है, लेकिन असली बड़ा वही होता है जो दूसरों की मदद कर सके। साहूकार चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी बारिश आई और कई घर टूट गए। सब हैरान रह गए जब वही साहूकार अपने नौकरों के साथ लोगों की मदद करता दिखा, खाना बांटता, टीन की छतें लगवाता और बच्चों को स्कूल की किताबें देता। लोगों ने बुढ़िया से पूछा, क्या आपने कोई चमत्कार किया? बुढ़िया मुस्कुराए और बोली, मैं सिर्फ कहानियां सुनाती हूँ, बदलता वही है जो सुनना चाहता है। सीख, कभी भी अपने घमंड में इतना न बहो कि इंसानियत भूल जाओ। असली महानता दूसरों की मदद करने और विनम्र रहने में होती है। अगर आप घमंडी नहीं है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन ऑन रखना, ताकि मैं आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां लाती रहूंगी वो आप तक पहुंचे।